एक्सरसाइज 9.3 का प्रॉब्लम नंबर 25। प्रॉब्लम नंबर 25 है इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी सो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। मान ले रहे हैं कि लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी ए बी सी डी। ठीक, मान ले रहे हैं कि आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी ए बी सी डी। ठीक, अगर जीपी में है तो उसका कॉमन रेशियो इक्वल आता है, और कॉमन रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं? द रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो आर इक्वल टू हो जाएगा, आर मीन्स कॉमन रेशियो बी बाई ए। देखिए बी, इसका पिछला वाला टर्म क्या है? ए। द कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं द रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, तो बी बाई ए हो जाएगा। तो आर इक्वल टू हो जाएगा मीन्स कॉमन रेशियो, अगर सी लेंगे तो सी बाई बी, अगर डी लेंगे तो डी बाई सी। डी का पिछला टर्म क्या है? सी है। अब हम जानते हैं कि अगर सीक्वेंस जीपी में है तो कॉमन रेशियो इक्वल आता है। कॉमन रेशियो इक्वल आता है मीन्स बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी इक्वल टू आर। देखिए अगर दो टर्म लेंगे हम, बी बाई ए इक्वल टू आर, बी बाई ए और आर लेंगे, बी बाई ए इक्वल टू आर, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए आर। अब सी बाई बी इक्वल टू आर लेंगे, सी बाई बी इक्वल टू आर, तो सी इक्वल टू हो जाएगा बी आर। अब बी का वैल्यू है, देखिए बी इक्वल टू ए आर है, तो बी के प्लेस पर हम पुट करेंगे ए आर इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा ए आर स्क्वायर। अब डी बाई सी इक्वल टू आर, तो डी बाई सी आर, सी का वैल्यू क्या है? ए आर स्क्वायर। देखिए सी आर, अब सी का वैल्यू हम रखेंगे, पुट करेंगे, सी का वैल्यू है देखिए सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर है, तो सी के प्लेस पर हम पुट करेंगे ए आर स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा ए आर क्यूब। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर है, देखिए बी का वैल्यू है ए आर, तो बी का वैल्यू है ए आर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखिए सी का वैल्यू क्या है? सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर है, अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4 हो जाएगा, और डी इक्वल टू ए आर क्यूब है, तो स्क्वायरिंग दोनों साइड कर देंगे तो ए स्क्वायर आर टू दी पावर 6। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के प्लेस पर हम पुट करेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और सी स्क्वायर के प्लेस पर पुट करेंगे ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का देखिए वैल्यू है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर का है ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4, और डी स्क्वायर का है ए स्क्वायर आर टू दी पावर 6। ठीक, अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 बचेगा। और देखिए सेकेंड ब्रैकेट में हम देखिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर 4 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। इसी तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर 4, ए स्क्वायर 1 प्लस आर टू दी पावर 4। अब देखिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर और ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन बन रहा है, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा देखिए आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ आर टू दी पावर 4 बचेगा। देखिए ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए टू दी पावर 4 आर स्क्वायर, और देखिए 1 प्लस आर टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, देखिए ये आर स्क्वायर है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 हो जाएगा 1 प्लस
आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। देखिए ए बी का वैल्यू देखिए क्या है, बी इक्वल टू ए आर है, ए आर बी के प्लेस पर हम ए आर पुट करेंगे और सी के प्लेस पर देखिए सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर है, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर इंटू डी, डी इक्वल टू है ए आर क्यूब। देखिए डी इक्वल टू है ए आर क्यूब, तो डी के प्लेस पर पुट करेंगे ए आर क्यूब। ए इंटू ए स्क्वायर आर, ए इंटू ए स्क्वायर और आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब, ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब क्या हो जाएगा, आर टू दी पावर 5। जब बेस सेम रहता है पावर ऐड हो जाता है, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। देखिए का होल स्क्वायर है, ठीक। ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर आर क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर इंटू आर टू दी पावर 4। अब देखिए ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर आर कॉमन बन रहा है, ए स्क्वायर आर कॉमन लेंगे। अब देखिए होल स्क्वायर है तो स्क्वायर भी क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4। देखिए ए स्क्वायर आर का होल स्क्वायर है तो ए टू दी पावर 4 आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। यही क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो क्या हो गया, आपका प्रॉब्लम प्रूफ हो गया। धन्यवाद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, ये लिखना भूल गए थे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम आया है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।